सोचता हूँ आप कहोगे, आप कहो आपका साथ है, आशीर्वाद है, तो लोकसभा चुनाव में मैं भाई इस बार फिर अपने जो है लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दूं। बताओ आप कहो तो। ये मैं मानता हूं कि आज जैसे आपको पता है कि भाई चुनावी वर्ष है, आप सोच रहे हो, विचार रहे हो। आज से 9.5 साल पहले एक सरकार बनी हरियाणा प्रदेश में भी, देश में भी बीजेपी की सरकार बनी। अच्छे दिनों का वायदा था। उससे पहले जो हरियाणा, उस सरकार में आज ये फैसला करने की बात है कि हरियाणा के लिए वो सरकार अच्छी रही या बुरी रही, हरियाणा के लोगों के लिए उस सरकार ने क्या काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय विकास में देश में नंबर 1 गिना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, विकास दर में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा की नीति की बात आती थी। गरीब आदमी, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में की बात हो, किसान के हितकारी फैसलों की बात हो। 10 साल सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। कभी भाईचारे पे किसी पे खरोच नहीं आई, भाई को भाई से कभी कोई खटास नहीं आई। 10 साल में किसी वर्ग को धरने पे नहीं बैठना पड़ा, पुलिस को 10 साल किसी पे लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हरियाणा आगे बढ़ा, अमन चैन, भाईचारे, खुशहाली से हरियाणा विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था। तब ये नारा आया कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, 2 करोड़ नौकरी दिलाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे। लोगों ने उस नारे पर विश्वास किया, चंडीगढ़ में सरकार बनाई, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज 9.5 साल के बाद आज ये आपको तराजू पे तोलने का समय है। जो हरियाणा विकास में नंबर 1 कभी हुआ करता था 2014 से पहले देश में, आज वो विकास में तो 9 साल की खट्टर सरकार के बाद 17वें पायदान पे, और देश में अगर नंबर 1 पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में इस खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1। और ये आंकड़ा कोई विपक्ष के सांसद के रूप में नहीं, ये भारत सरकार बता रही है। मैंने सवाल पूछा संसद में, इसी सत्र में पूछा था कि देश में बेरोजगारी कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा है। श्रम और रोजगार मंत्री केंद्र सरकार के, उन्होंने अपने रुमाल से और पसीना पोंछते हुए बताया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। तो ये भारत सरकार के आंकड़े। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। कहीं हमारा नौजवान बेरोजगारी से डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना सब कुछ बेच के विदेश की तरफ पलायन करने के लिए सोचता है। आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी गर्त में धकेल दिया सरकार ने। हर घर का बजट बिगाड़ दिया महंगाई से। इतनी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये में होता था आज 1000 से ऊपर पहुंच गया। स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली का बिल, आम आदमी के घर की बात नहीं रही। महंगाई, बेरोजगारी और ऐसा भ्रष्टाचार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी। जिस सरकार का जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ हो, आपको पता है कि इनकी 40 पे आंकड़ा रुक गया था। 40 सीट आई बीजेपी की, इनको सरकार नहीं बनी, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, जेजेपी से समर्थन से सरकार बनाई, लोगों से विश्वासघात करके सरकार बनाई। और जब सरकार बनाई तो कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिसकी आई हो 5100 बुढ़ापा पेंशन, वो बीजेपी की वोट दे देना। 4.5 साल हो गए। इतना बड़ा झूठ। 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता नहीं था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। महकमे बांटकर आपस में हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। खुले भ्रष्टाचार का समझौता था। और उस भ्रष्टाचार के समझौते पे हरियाणा प्रदेश की गाड़ी विकास के रास्ते से उतर गई। आज बेरोजगारी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, मगर काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इनने तो काम बिगाड़ने का काम किया। ऐसी सरकार आई। ठीक है कि हमारे कहीं कोई पूरे इलाके के अंदर ना कोई एक कॉलेज बना, ना कोई एक ITI बनी इस सरकार में, ना कोई एक नई स्कूल की बिल्डिंग बनी, ना कोई एक आदर्श गांव बना, ना कोई विकास कार्य हुआ, वो फिर भी हम काम चला लेते। मगर ये तो ऐसी सरकार है, इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार, 7वें आसमान पे